बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ख़बर है कल की अखबार बुध 9 नवंबर की कि CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर की मुअत्तली के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में दरख्वास्त मुस्तरद, चार्ज ना छोड़ा और दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट या सर्विस ट्रिब्यूनल से रब्ता कर सकता है। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने गुलाम मोहम्मद डोगर की दरख्वास्त निपटा दी और CCPO ने मुअत्तली के चौथे रोज़ भी ओहदे पर फायज सरकारी गाड़ियाँ, घर और दफ्तर का गैर कानूनी इस्तेमाल और पुलिस अफसर भी नाला। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा नाजरीन, हुआ ये कि जी जो मौजूदा IG साहब हैं, ये क्योंकि इनकी पोस्टिंग जो इनकी तैनाती हुई थी वो जब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब थे वज़ीर आला पंजाब, तो उनके दौर में हुई थी और उसके बाद इनको हटाया नहीं जा सका। अब IG को हटाने का एक तरीक़ाकार है। IG को जो है वो पंजाब हुकूमत नहीं हटा सकती, यानी कोई सूबाई हुकूमत जो है वो IG को नहीं हटा सकती, क्योंकि ये वफाक के नुमाइंदे होते हैं और वफाक ही इनकी पोस्टिंग करता है, यानी हुकूमत पाकिस्तान दूसरे लफ्ज़ों में इस्लामाबाद इनकी पोस्टिंग करता है। और इसके बाद ये काम तो ये तनख्वाह तो पंजाब और यानी सूबे से ले रहे होते हैं, लेकिन ये मुलाजिम होते हैं एक्चुअली वफाक के। ये बहुत अरसे से ये कुछ चल रहा है कि जी वफाक के जो, जिन्हें मैं उर्फ़ आम में नूरी मखलूक कहता हूँ, और ये नूरी मखलूक जो है इनका अपना तरीक़ाकार है। इन्हें कोई सज़ा नहीं दे सकता, इनका कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर ये डट जाएं और हुकूमत इनके साथ हो, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आप ये देख लें कि गुलाम मोहम्मद डोगर साहब जो हैं वो उनको पहले ऑर्डर्स आए कि जी इनको हटाया जाए, इनकी खिदमात वापस वफाक ने ले ली, क्योंकि ये सारे वफाक से आते हैं। होना तो ये चाहिए कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई जो हुकूमतें हैं उनको अपनी पुलिस के मुलाजमीन को जो यहाँ से आते हैं, मसलन कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक, इंस्पेक्टर के बाद फिर DSP, फिर SP, और उसके बाद अगर कोई DIG हो जाए, तो जो रैंक से होते हैं जिन्हें मैं उर्फ़ आम में नारी कहता हूँ, तो वो अगर आएंगे तो वो डायरेक्ट पंजाब हुकूमत के या सूबाई हुकूमत के मातहत होंगे। क्योंकि यहाँ जितने भी अफसरान हैं इस वक्त जो ख़ुद को PSP कहलाते हैं, ये सारे आए हुए हैं वफाक से, और वफाक से ही इनकी सज़ा या जज़ा होती है। इनको सूबाई हुकूमत कोई सज़ा नहीं दे सकती। यानी मैं आपको बता दूं कि अगर PSP कोई अफसर, जो नूरी अफसर है, वो कोई ऐसा गलत काम करता है और उसकी सज़ा जो है उसे वफाकी हुकूमत देती है, यहाँ से एक रिपोर्ट बन के ज़रूर जाती है, लेकिन वो भी वहाँ जाके एक इस्टेब्लिशमेंट का जो एक सेक्शन अफसर है वो उसकी इंक्वायरी कर रहा होता है। तो आप देख लें कि कितना तज़ाद है, जहाँ बाकी पुलिस के मुलाजमीन जो हैं, अगर वो एक दिन भी, एक घंटा, एक लम्हा भी किसी के अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग से थोड़ा सा रजिस्ट कर लें तो उनको उसी वक्त सस्पेंड किया, नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया जाता है। लेकिन ये आप देख लें कि IG पंजाब जो हैं वो काम नहीं करना चाहते, हुकूमत पंजाब उन्हें रखना नहीं चाहती, लेकिन वफाक ने कह दिया कि IG साहब वहाँ बरजमान रहेंगे, तो IG साहब भी यहाँ काम करते रहेंगे। और इसी तरह आप देख लें कि जी जो गुलाम मोहम्मद डोगर साहब हैं वो भी बतौर CCPO सस्पेंड होने के बावजूद काम करते रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अदालत आलिया लाहौर का हुक्म है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने दरख्वास्त बिल्कुल सही तरीके से निपटाई है, क्योंकि ये उसमें प्ली ये ली गई थी इस सारी पटिशन में कि जी क्योंकि मैंने 2 वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए हैं, इसलिए मेरा ट्रांसफ़र और मुझे सस्पेंड किया और मुझे इसको रोका जाए और इस पर स्टे आर्डर दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर नहीं दिया। एक अच्छा एक्ट है अदालत आलिया का, और सरकारी मुलाजिम सरकारी होता है जी, उसे चाहिए कि उसे ओबे करना चाहिए जिसके वो डायरेक्ट मातहत है। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, और इस तरह के IG साहब कोई और हैं, किसी और की वो मुलाजमत कर रहे हैं, और CCPO साहब किसी और की मुलाजमत कर रहे हैं, तो ये सियासी कामों में उलझने की बजाय अपनी फ़ोर्स को देखें, क्योंकि फ़ोर्स इनकी तरफ देख रही होती है कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे अफसरान हैं, वो क्या कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया।